देखिए एक्सरसाइज नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं बच्चों। फोर्थ एक्सरसाइज नंबर फोर्थ की। अरे इनवर्स लाप्लास चैप्टर हमारा चल रहा था, उसके अंदर कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। नमस्ते बच्चों। तो अब इसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम, जो है जो बताएंगे बच्चे, जो है नमस्ते बच्चों। एक्सरसाइज नंबर फोर्थ में क्वेश्चन बता रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इनवर्स लाप्लास निकालना है पी अपॉन कितने का है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे कन्वोल्यूशन से कर लो, पी अपॉन लिख लो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, कोस का। और पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी कोस का। नहीं, एक वन अपॉन डाल लो, लगा दो कन्वोल्यूशन। तो 0 to t, पहले का इनवर्स लाप्लास बताओ डायरेक्ट एकदम, cos at। और दूसरे वाले का इनवर्स लाप्लास 1/a sin at। अब कोई से में भी t की जगह t माइनस एक्स कर लो, कोई से में t की जगह x कर लो, क्योंकि एक में साइन है एक में कोस है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये कर लिया। 1/a तो कांस्टेंट है। 0 to t यहाँ हो जाएगा cos ax और यहाँ हो जाएगा sin a के अंदर t माइनस एक्स। अब बस इसे इंटीग्रेट करना है, तो मैंने तुम्हें बताया था 2 से ऊपर नीचे गुना कर लियो, 2 cos sin ab का फॉर्मूला लगा दियो, जिससे कि अलग अलग ये हो जाए। जैसे 2 sin को शुरू में लिख दिया मैंने at माइनस ए एक्स, और cos है हमारा ए एक्स। फॉर्मूला याद करिए, 2 sin a cos b का फॉर्मूला, sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मैं अलग अलग कर, इंटीग्रेट कैसे करोगे वरना, तो इसे अलग अलग कर लेते हैं। चलो बताओ, 1/2a तो बाहर, 0 to a, 0 to t। पहले तुमने करा साइन ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ ए एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, जुड़ जाएगा तो केवल ए टी बचेगा। तो साइन आ गया ए टी, फिर प्लस आएगा, फिर इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसे घटाओ, तो ए टी माइनस कितना आ जाएगा, ए टी माइनस 2ax ये आ जाएगा। अब तुम्हें बस इंटीग्रेट तो करना है। देखो पहले वाले इंटीग्रेशन में करना है x के है, तो साइन ए टी तो कांस्टेंट है, 1 का करना पड़ेगा केवल। और दूसरे वाले में इंटीग्रेशन करने के लिए पीछे वाले को t मान लेंगे। साइन ए टी माइनस 2ax का इंटीग्रेशन कौन बचाता आएगा, पहले इसका बताओ इंटीग्रेशन। इसका तो हो गया सीधा सा x, और लिमिट भर देंगे 0 to t। इसका इंटीग्रेशन कौन करेगा, हाँ कोस साइन पूरे को t मान लो, तो कोस आ जाएगा ए टी माइनस 2ax, और अपॉन में आ जाएगा माइनस के 2a, और लिमिट भर देंगे 0 to t। बस वही आंसर है। तो 1/2a साइन ए टी, जब तुम यहाँ पर t भरोगे और सेकंड लिमिट 0, इसमें भरोगे माइनस के 4a तो बाहर निकाल लेना, 4a स्क्वायर है। अरे हाँ, साइन कंडीशन तो माइनस में से हुआ है तो प्लस आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक जी। और टी भर दो एक बार, तो cos 80 माइनस के हो जाएगा 280, फिर माइनस cos 0 भर दो, तो केवल क्या बचेगा 80, 80 तो बचेगा। बस जो बच गया बस वही आंसर है, और क्या है। यहाँ क्या क्या बचा, 1/4a और अंदर बचा तुम्हारा कितना, cos माइनस 80, और cos माइनस थीटा, cos थीटा रहता है तो cos 80 ही बच जाएगा, और cos 80 है तो ये 0 हो गया। आंसर चेक करियो। हाँ इंटू में टीवी तो है ये, आंसर चेक कर लो। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसे बड़े क्वेश्चन नहीं है ये। चलो और बोल दो, कोई बोलना हो तो, वरना फिर मैं सीधा अगले टॉपिक पे चल रहा हूँ। एक्सरसाइज में कोई और कोई क्वेश्चन है इसमें, ठीक। तो अब एक्सरसाइज नंबर 5 इतनी खास तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जांपल्स तुम्हें नहीं छोड़नी है।
कर लिया? इसके बाद हम चैप्टर करेंगे फोरियर का। इसे हटा दो सबको। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना। 2018 में आइए एग्जांपल 22, इनवर्स लाप्लास निकालना है 1 अपॉन पी क्यूब प्लस 1 का। ये रहा, देखिए नीचे की तरफ आ रहा पी क्यूब। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें पी क्यूब आता हो। हाँ, इसके तुम पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो हो जाएगा। मैं दो तरीके से बता रहा हूं, जिसे तुम्हें अच्छा लगे उसका कर लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो एक हो जाएगा पी प्लस 1, दूसरा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस के पी। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लियो। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन होंगे? एक तो ए अपॉन होगा पी प्लस 1 और इसमें आएंगे दो बी पी प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा e की पावर माइनस टी वाला। और इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो पी एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, फिर लग जाएगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो इससे कर लेना, लेकिन मैं इससे नहीं करना पसंद करूंगा। कि मैं इसे क्या करूंगा, मैं बाइनोमियल का इस्तेमाल करूंगा। बाइनोमियल कैसा है, इसमें से मैं पी क्यूब कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा पी क्यूब, पूरे की पावर ऊपर ले जाऊंगा बैठा कैसा है, तो इनवर्स लाप्लास हो जाएगा 1 अपॉन पी क्यूब, और ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस पी क्यूब की पावर हो जाएगी -1। ये तो एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का, 1 प्लस एक्स की पावर n वाला, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स का स्क्वायर। इसे खोल दो इसे, तो इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी क्यूब तो बाहर रहेगा। अब बताओ यहाँ पे खोल के दिखाओ, पहला आएगा 1 प्लस n कितना है -1, x कितना है 1 अपॉन पी क्यूब, फिर प्लस के n कितना है -1, फिर n -1 तो -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x का स्क्वायर, तो p की पावर 6 हो जाएगी। ये तो हो जाएगा। अब इसको अंदर ले जाइए इस वाले को, तो 1 अपॉन पी क्यूब माइनस 1 अपॉन पी की पावर 6, -1 यहाँ है और माइनस के 2 यहाँ है, तो प्लस के 2 हो गए और 2 से 2 कट गया, तो प्लस के 1 अपॉन पी की पावर 9 आ जाएगा है? ये तो आएगा। अब इनवर्स लाप्लास अलग अलग कर दो, बताओ इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन पी की पावर n प्लस 1 वाला, तो टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, तो यहाँ n कितना होगा 2, तो टी की पावर 2 बटे फैक्टोरियल 2। इसमें टी की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसे इसमें कर दो टी की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल। बस यही आंसर रखा है इसमें। तो मैंने बाइनोमियल से कर दिया, वरना तुम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, वो मर्जी है। हैवी साइड से भी हो जाता है, लेकिन हैवी साइड तभी लगाना जब वो कहे, वरना मत लगाना। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक तो एग्जाम्पल नंबर है 23, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 2017 में भी आ चुकी है। क्या है, एक इंटीग्रेशन सोल्व करना है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है और कोस एक्स स्क्वायर डीएक्स है, और इसका आंसर लाना है 1/2 रूट पाई बाई 2। एक ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, ए की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर डीएक्स है। इसको तो वैसे भी याद रखना, ये बहुत जगह आता है बार बार, ये 2018 में पूछा गया था। ये एग्जाम्पल 24 है, एग्जाम्पल 24 है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और है, थर्ड पार्ट लिख लेना, 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर है और डीएक्स है। उसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का, इसका आंसर भी यही है 1/2 या पाई बाई 2 कह दो और 1/2 बाहर। ये तो ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, इन्हें करते कैसे कैसे हैं वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, देखें इनमें कहीं पर भी इनवर्स लाप्लास की या लाप्लास की कोई बात नहीं की गई है। कहा गया है ये इंटीग्रल सोल्व करिए, अगर तुम इंटर से सोल्व करिए आते हो तो करिए आइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला, सही है। लेकिन इंटर से होंगे तभी तो होंगे ना। तो अब मेरी बात सुनो कैसे करते हैं, मैं पहले कर रहा हूं, वैसे तीनों हैं या तीसरा कर देता हूं, पहले दो तो एग्जाम्पल है, ठीक है, थर्ड कर देता हूं मैं। ठीक, मैं कर रहा हूं थर्ड वाले कुछ।
सोल्यूशन कर रहा हूं मैं थर्ड का, बस इधर ध्यान देना। देखिए ये इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी, साइन लिखा हुआ है पीछे यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ dx। कोई पूछ लेगा लिमिट किसकी होंगी, एक्स की होंगी। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पर एक नया अपने पास एक वेरिएबल डालूंगा t, इसके साथ में यहाँ। ऐसे ही जब तुम कोस का करोगे तो यहाँ t डालना, यहाँ e का करोगे तो यहाँ t यहाँ डालना एक्स स्क्वायर के साथ। अब सोच के देखिए जब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे और x की लिमिट भरोगे 0 टू इन्फिनिटी। तो जब लिमिट भरेगे x की जगह 0 टू इन्फिनिटी तो x तो उसमें रहेगा नहीं, तो आंसर क्या में आएगा, t में आएगा। तो ये पूरा आंसर जो आएगा सोल्व करके वो t में आएगा, तो इसका नाम रख दिया मैंने ft। तो ये मैंने अपने पास एक नई फंक्शन बनाई ft। समझ में आ गई बात तुम्हें। अब तुम्हें इसका इनवर्स लाप्लास नहीं लाप्लास लेना है। क्या लेना है, लाप्लास। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बस दोनों साइड में l लगा देना, ये लगा दिया, और यहाँ पर भी l, और यहाँ पर sin t एक्स स्क्वायर और dx। अब लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लाप्लास की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। किसी भी फंक्शन का लाप्लास निकालना हो तो 0 टू इन्फिनिटी लिखो, e की पावर माइनस pt लिखो और वो फंक्शन लिखो और पीछे dt लिखो। तो इधर ये फंक्शन जो है हमारी ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ft ना हो क्या है, ये पूरा इंटीग्रेशन। और लाप्लास निकालना तो क्या लिखा जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt और फंक्शन की जगह ये सारा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी sin t एक्स स्क्वायर dx और बाहर लिखा जाएगा dt। तो मैंने यहाँ पे लाप्लास की डेफिनेशन खोल दी। अब ये हुआ क्या, ये वाला इंटीग्रेशन x में था और जो हमने डेफिनेशन लगाई है वो t में है, तो ये क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन का हो गया। तो तुमने बीएस फर्स्ट सेम में पढ़ा था डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में अगर लिमिट कांस्टेंट हो, देखो ये लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट कांस्टेंट हो तो कोई से भी इंटीग्रल को पहले सोल्व कर सकते हो। तो पहले मैं सोल्व करना चाहता हूँ t वाला, तो मैं t वाले सारे पास में लाता हूँ। एक तो e की पावर माइनस pt और इसमें भी t है, साइन कितना t एक्स स्क्वायर और पीछे लिख लिया हमने dt और बाहर निकाल दिया dx को। मैं पहले इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, t के, तो x की लिमिट भी मैंने बाहर लिख दी। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना चाहता हूं, तो मैंने तुम्हें इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, तुम्हें शुरू में जब लाप्लास सिखाया था, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax sin bx dx। अगर ऐसा कभी आ जाए तो डायरेक्ट आंसर, अगर साइन आ रहा तो ऊपर लिखना b, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर कोस आ रहा तो ऊपर a। डायरेक्ट इसका आंसर ये है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन की तुलना इससे करो, अंदर वाले से। बस ये x में लिखा है और ये तुम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो t में, ध्यान रखना। तो बताओ a कौन है, a e की पावर पहुंचो, e की पावर में x का कोफिशिएंट a है, यहां देखना तुम्हें t का कोफिशिएंट, तो e की पावर में t का कोफिशिएंट कौन है, p है, तो a की जगह p है। समझ में नहीं आया। अब तुमने देखना b कौन है, साइन के पीछे x का कोफिशिएंट b है, तो यहां पे देखना तुम्हें साइन के पीछे t का कोफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर, तो यहां b की वैल्यू एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात तुम्हें, बस इसमें भर दीजिए तो ये इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। बताओ इसका आंसर क्या आया, b का मतलब एक्स स्क्वायर, अपॉन में कितना आ गया a स्क्वायर, तो यहाँ p स्क्वायर और प्लस x की पावर 4 और पीछे रह गया अब हमारा केवल dx। अब ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बस केवल एक इंटीग्रेशन तो कर दिया हमने, अब करना है इसे x के रेस्पेक्ट में। अब जब x के रेस्पेक्ट सोल्व करना, यहाँ x की पावर 4 आ गई, x की पावर 2 होती तो ये आराम से हो जाता। तो अब इसे क्या सोल्व करूंगा वो ध्यान से देखना। मैंने x की पावर 4 को थोड़ी देर के लिए मान लिया p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों माना, क्योंकि यहाँ मैं p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो p स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा। तो फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले तो यहाँ से ये बताओ x कितना आएगा, x, चलो x स्क्वायर बताओ कितना आएगा, p टेन थीटा, तो x कितना आएगा रूट p और यहाँ आ जाएगा टेन थीटा की पावर 1/2 या रूट कह दो। अब इसे डिफरेंशिएट करो, क्योंकि जब मैं इस पूरे क्वेश्चन को थीटा में बदलूंगा तो x ही बदलूंगा। तो dx बताओ कितना आएगा, रूट p 1/2 टेन थीटा की पावर माइनस के 1/2 टेन थीटा का सेक स्क्वायर और d थीटा। यहां बदलेंगे अब, एक्स स्क्वायर की जगह यहां से भर दो कितना p टेन थीटा, d थीटा की वैल्यू भर दो ये रही रूट p/2 टेन थीटा की पावर माइनस के 1/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा पीछे d थीटा। अपॉन में जाओ, जब यहाँ x की पावर 4 की वैल्यू भरोगे तो p स्क्वायर कॉमन ले देना और 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये सारा क्वेश्चन हमने थीटा बदल दिया। लिमिट अभी बदलेंगे थीटा में, फिलहाल ये लिमिट x की थी। देखो p एक तो सेक स्क्वायर तो कट गया, जो p वाले हैं उन्हें p को बाहर निकाल लो, एक तो p कटेगा ये वाला
एक रूट पी बाहर निकाल दो, बटे में 2 भी है और एक नीचे पी बचेगा। और क्या क्या बचा, टेन बचा दो जगह, टेन की पावर इकट्ठी करो, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस के 1/2 है, तो टेन की पावर हो गई 1/2 है, 1/2 थीटा, और कुछ नहीं बचा, और यहाँ बचा डी थीटा। चेक करो सही है। अब लिमिट बता दो थीटा की। जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ x की जगह 0 रखो, तो पी स्क्वायर इधर जाकर 0, टेन थीटा बराबर 0, तो थीटा की वैल्यू 0। अब इन्फिनिटी रखो, जब यहाँ इन्फिनिटी भरोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी, पी स्क्वायर को नीचे लाओ तो इन्फिनिटी, टेन थीटा भी इन्फिनिटी, तो क्या जाएगी π/2, ये आ गया। तो थीटा की लिमिट आ गई है 0 to π/2। अब समस्या आ गई है तो इसे इंटीग्रेट कैसे करें, तो तुमने खूब पढ़ रखा है बीटा गामा फंक्शन, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा तुमने, याद दिला देता हूं। 0 to इन्फिनिटी, अगर साइन की पावर m थीटा हो, कोस की पावर n थीटा हो, कोस की पावर n थीटा हो, डी थीटा, इसका आंसर होता है डायरेक्ट m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो तुम्हें इस क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करना चाहिए। अगर तुम्हें ध्यान होगा तो बीटा गामा फंक्शन में ये क्वेश्चन है बाकायदा एक्सरसाइज के अंदर 10 वाला। तो यहाँ पे 0 to π/2, इसे 10 साइन में कौन चेंज करो, साइन की पावर 1/2 थीटा, कोस नीचे जाएगा, कोस को ऊपर ले आओ, कोस की पावर माइनस के 1/2 थीटा डी थीटा। इसमें भरने कुछ करो, देखो रूट पी तो रूट पी से कट जाएगा, तो 1/2 रूट पी दो। चलो बताओ, गामा m प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1/2, गामा n, n का मतलब माइनस के 1 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2 अपॉन 2। थोड़ा सोल्व करो, ऊपर बताओ कितना बैठ गया, यहाँ 3/2 और 2 नीचे है तो 3/4, तो यहाँ आ गया, और यहाँ 1/2 और 1/4 हो गया, ये रहा। अब नीचे आइए, इसके नीचे यहाँ पर, यहाँ 2 गामा, ये क्या बैठ जाएगा, ये इसे कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया, और गामा 1 की वैल्यू होती है 1, ये आ गया। तो कुल मिलाकर आंसर आया 4 रूट पी और गामा 3/4 और गामा 1/4। यहाँ दिक्कत आती है यहाँ पर कि भाई आंसर तो किताब में ये नहीं रहा गामा में, तो तुम्हें एक फॉर्मूला बताया गया था, गामा n, गामा 1 माइनस n बराबर होता है पाई अपॉन साइन n पाई। बीटा गामा फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये इसको ऐसे लिख के दिखाइए, जो तुम्हारा ये गामा 1/4 है इसे रखो बाहर, 3/4 को लिख सकते हो तुम गामा 1 माइनस 1/4, चेक करो, तो ये n की जगह कितना हो गया 1/4, तो इसमें रख दो, बताओ क्या आ जाएगा, पाई अपॉन साइन n की वैल्यू कितनी है 1/4, और यहाँ पाई, और साइन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन π/4 1/√2, √2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो √2 ऊपर आ गया, पाई यहाँ, और यहाँ आ गया तुम्हारा 4 रूट पी। चेक करो इसे, बस यही आंसर जाएगा, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो रूट कर लोगे वो तो एडजस्ट, बस जी। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये आ चुके हैं। देखो बच्चे, इसमें एक ऊपर लिमिट हम यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी लिख गए थे, यहाँ पर लिमिट होती है 0 to π/2, ये वाली लिमिट वो गलती से लिखी गई थी, तभी फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पर हमने करा क्या है, हमने लाप्लास निकाला किसका, ft का, और वो आंसर हमारा ये आया √2 π/4 और √p। अब ft मतलब यहाँ पर l हटाना है मुझे, अब l कैसे हटाऊंगा, ft को यहीं रखूंगा और l को मैं इधर ले जाऊंगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स लाप्लास में। इसमें हमारा केवल इनवर्स लाप्लास निकलेगा इसका, क्योंकि इसमें p है, बाकी तो सब हमारा कांस्टेंट है। फॉर्मूला लगाइए, इनवर्स लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, p की पावर n+1 इक्वल टू t की पावर n और गामा n+1। तो बताइए यहाँ पर n कितना आएगा, माइनस के 1/2 और प्लस 1 लिख लो, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, √2/π/4, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितना, t की पावर माइनस के 1/2 अपॉन गामा माइनस 1/2 प्लस 1, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो ये नीचे वाला √π बन जाएगा। तो √2 ऊपर है हमारा, पाई ये रहा, 4 √π, वो तो तुम एडजस्ट कर लोगे, t की पावर आ गई -1/2। लेकिन वास्तव में ft था क्या, जो हमने बनाया था अपने पास से, वो एक इंटीग्रेशन था 0 to इन्फिनिटी, और क्या था, साइन था, और यहाँ tx² था। देख लो ऊपर क्वेश्चन में, ये जो हम लेके चले थे, ये रहा ft। अब जरा ft की वापस वैल्यू खोल दीजिए, तो इसका मतलब तुमने ये इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया, 0 to इन्फिनिटी साइन tx² dx, इसकी वैल्यू तुमने ये ला के दिखा दी, ये आ गई। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो केवल साइन x² का था, तो इसमें t की जगह 1 कर दीजिए,
तो जब t की जगह 1 करोगे 0 टू इंफिनिटी, यहाँ क्या बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पर √2/4 और यहाँ पर पाई/√पाई, और t की जगह 1 करोगे तो 1 की पावर माइनस के 1/2 1 हो जाएगी। ये बस यही आंसर जाएगा। तो t को अब यहां से हटा दिया हमने, t की वैल्यू 1 का डालकर। Another form of convolution, देखिए कन्वोल्यूशन ये होती है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो, इनवर्स लाप्लास निकाल रहे हो, तो एक इंटीग्रेशन तैयार करिए। पहली फंक्शन का इनवर्स लाप्लास अलग निकालिए, दूसरी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास अलग निकालिए। ये तो था, एक में t की जगह x करिए और एक में t की जगह t माइनस एक्स करिए। ये मैंने कन्वोल्यूशन अपने पास लिखवाए थे। थोड़ी देर के लिए मानिए कि मान लीजिए हमने एफ पी का इनवर्स लाप्लास निकाला, और किसी भी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास हमेशा टी में आता है, और वो मान लो एफ टी आया, और इनवर्स लाप्लास मैंने कहा जीपी का, मान लो वैसे अपने पास है जीटी आया। कितना आया? जीटी। ठीक है, अब इसको देखना, तो मैं इसको मैं किस रूप में बदलूंगा। पहले एक बात बताओ, एल को इधर फेंको तो इसका मतलब फिर तो ये हुआ कि लाप्लास, एक मिनट, लाप्लास ऑफ एफ टी कितना हुआ? एफ पी हुआ, ये भी तो कह सकते हो तुम। और इससे लाप्लास ऑफ जीटी कितना हुआ? वो जीपी हुआ। अब मैं देखो 1 को बदलूंगा, 1 को मैं राइट हैंड साइड को जरा लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, 0 टू टी। यहां पर इसकी जगह मैंने लिख माना कैपिटल एफ टी, और यहां पर टी की जगह क्या रखूंगा? एक्स। यहां माना मैंने जीटी, और टी की जगह क्या बनना है मुझे? टी की जगह टी माइनस एक्स, पीछे डीएक्स इक्वल टू, देखना इनवर्स लाप्लास एफ पी की जगह भरूंगा मैं यहां से लाप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है, इनटू, और इसकी जगह लाप्लास ऑफ जी टी, बस ये भरा मैंने। अब यहाँ टी की जगह एक्स कर दो, 0 टू, और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स, और यहाँ आ जाएगा जी और टी माइनस एक्स और डी एक्स इक्वल टू इनवर्स लाप्लास लाप्लास ऑफ एफ टी इनटू लाप्लास ऑफ जी टी। अब इसे ध्यान देना, इससे मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर कभी कोई इंटीग्रेशन इस टाइप का आ गया, लिमिट 0 टू टी आ जाए, लिमिट 0 टू टी आ जाए, एक फंक्शन x में हो और एक फंक्शन t माइनस एक्स में हो, और तुमसे कहा जाए इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो तुम इंटीग्रेशन मत करना, तुम क्या करना, जो ये तुम्हारी एफ एक्स वाली है ना, उसमें x की जगह t कर देना, तो वो एफ टी की बन जाएगी, एफ टी का लाप्लास निकाल देना। और जो दूसरी फंक्शन होगी t माइनस एक्स में, उसमें भी t माइनस एक्स की जगह t कर देना, तो वो जी टी की फंक्शन बन जाएगी। अब उसका भी लाप्लास निकाल देना, दोनों लाप्लास निकाल के उन्हें सोल्व करके फिर बाद में उसका इनवर्स लाप्लास निकाल देना। तो इससे हम एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन वो एक्स में नहीं होते, ऐसे लिखे होते हैं, एक्स की जगह यू होता है, तो इस थ्योरम को ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ फंक्शन ऑफ यू और यहाँ टी माइनस यू की फंक्शन, पीछे डी यू, तो इनवर्स लाप्लास लाप्लास ऑफ एफ टी और इनटू लाप्लास ऑफ जी टी, तब भी ये ऐसे ही काम करेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन है 0 टू टी फंक्शन है साइन यू और दूसरी फंक्शन है कोस और टी माइनस यू, और कहा गया इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके दिखा दीजिए। ठीक है, वैसे तो मैं बिना इस थ्योरम के भी कर दूंगा इंटीग्रेट, कैसा करूंगा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल लूंगा या ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लूंगा, अभी क्या था बीच में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं इस थ्योरम से भी कर सकता हूं, क्योंकि वो कहेगा वहां बाकायदा कन्वोल्यूशन से ही करना। तो देखो यहां बताओ सोचकर, यहां एफ यू कौन हुई, एफ यू हुई साइन यू, और जी टी माइनस यू कौन हुई, जी है यो जी, तो वो हुई कोस टी माइनस यू, यही है। अब इससे बना के दिखाओ एफ टी कैसा बनेगी, एफ टी बनेगी साइन टी, इससे बना के दिखाओ जी टी कैसा बनेगी, इससे बनेगी कोस टी, टी माइनस यू की जगह टी कर दो। ठीक है, अब यहां सजाओ इसमें, तो ये क्या कहती है थ्योरम, कन्वोल्यूशन, जो तुम्हारी एफ टी है उसका लाप्लास निकालो एफ टी का अलग, और जो तुम्हारी जी टी है उसका लाप्लास निकालो अलग, अब बस फिर बाद में इनवर्स लाप्लास। बताइए
एफ टी कौन मानी तुमने, एफ टी है साइन टी, और जी टी कौन है तुम्हारी, वो है कोस टी का लाप्लास। बता दो क्या होता है, पहले बताओ साइन टी का लाप्लास 1 अपॉन पी, पी स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये रहा। अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा तुम्हें इनवर्स लाप्लास। अब इसका इनवर्स लाप्लास कैसे निकालोगे वो तुम्हें सोचना, बस जो इसका इनवर्स लाप्लास आएगा वो ही इसकी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इनवर्स लाप्लास निकालने के दो तरीके हैं। हाँ, या तो कन्वोल्यूशन से करोगे, लेकिन कन्वोल्यूशन से मत करना, फिर फायदा क्या होगा इसका, किसी और तरीके से करना तुम्हें से इस तरीके। अरे फिर तो वही वाली बात आ जाएगी ना। एक बार बताओ क्यों नहीं आ जाएगा, ये क्या होगा, दो जगह तोड़ो तो ये टूट रहा, एक का लाप्लास निकाल लो, हाँ एक का इनवर्स लाप्लास साइन टी तो आएगा, दूसरा क्या आएगा, कोस टी आएगा। ये तो यही क्वेश्चन बन गया। तो कन्वोल्यूशन से नहीं करना ये क्वेश्चन, अब किसी और तरीके से करना। अब मैं बता रहा हूं किस तरीके से करोगे, सुनो ध्यान से। थोड़ी देर के लिए एफ पी बराबर ये मानना अपने पास है वैसी पी स्क्वायर प्लस 1 मान लोगे। इसका डिफरेंशिएट करके दिखाओ, डिफरेंशिएट करना पी के रेस्पेक्ट में। ये बोलो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा ही 1 का 0 1 ऐसा कैसा ही, नीचे वाला 2p। ये रहा, कुल मिलाकर गया माइनस के 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ध्यान दो, जो हमने एफ पी माना उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो बन गया जिसका हमें इनवर्स लाप्लास निकालना, नहीं बन गया। अब दोनों तरफ का इनवर्स लाप्लास दे दो, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैंने इधर भी लगा दिया इनवर्स लाप्लास डीडीपी, और यहाँ पर एफ पी, और यहाँ पर भी लगा दिया 2 बाहर ले लेंगे, इनवर्स लाप्लास पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैं एक थ्योरम सिखाई थी मैंने, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का इनवर्स लाप्लास निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा, माइनस टी की पावर जितने यहाँ जितनी बार हो रहा, एक बार हो रहा तो 1, और इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ पी, ये लिखवाई। तो यहाँ पे डेरिवेटिव थ्योरम लगा दी, इधर कुछ नहीं करना, इधर तो सही है जैसा है वैसे लिख दो, एफ पी अपॉन कितना पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर कुछ नहीं करना है तुम्हें। अब यहाँ पर एफ पी की वैल्यू खोलो, एफ पी की वैल्यू क्या जो तुमने मानी थी अभी, पी स्क्वायर प्लस 1, ऊपर देखो ए एफ पी ए बना था। ठीक है, अब ये बताओ इसका इनवर्स लाप्लास कितना होता है, साइन टी, साइन टी तो होगा, बस इक्वल टू कितना आ गया -2 इनवर्स लाप्लास पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 2 को इधर फेंक दो तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो तुमने किसका इनवर्स लाप्लास निकाल दिया, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का। तो वो कितना आया, t/2 sin t आया। ठीक है, तो यहां पर रख देंगे, यहां पर क्या आया, t/2 sin t। आंसर चेक करो, यही है। ये मैंने किताब में क्वेश्चन उठाया है, और क्वेश्चन नंबर उठाया है मैंने 5 एक्सरसाइज का। ये तुमने कन्वर्शन उतारी थी नहीं, उतार। एक बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट हैंड साइड उसकी ये है, एक इंटीग्रेशन है, एक फंक्शन है t माइनस यू की पावर है n-1, और दूसरी फंक्शन है एफ यू, और बाकी नीचे लिखा है फैक्टोरियल n-1। कहा गया इस इंटीग्रेशन को सोल्व करिए। तो देखिए इसमें फैक्टोरियल n-1 तो कांस्टेंट है, लिमिट 0 टू t, एक फंक्शन खुद कहा उसने एफ यू, बताई नहीं क्या है, बस ये कहा कोई फंक्शन यू में है, और दूसरी फंक्शन बताई है वो है t माइनस यू की पावर n-1। बस इधर ध्यान देना, ये तो तुम्हारी यू में हुई, और ये तुम्हारी t माइनस यू में हुई। मतलब कोई पूछने लगा तुमसे ये एफ यू, तो एफ यू ही है, जो हम ऊपर लिख रहे थे अभी वो तो एफ यू ही है। ठीक है, लेकिन जो जी मानते तो तुम जी टी माइनस यू, वो है टी माइनस यू की पावर n-1। तो इससे एफ टी बना के दिखाओ, तो एफ टी रहेगी, और इससे जी टी क्या बनेगी, जी टी वो बनेगी टी की पावर n-1। समझ में आ गया बात। ऊपर देखो थ्योरम क्या थी, ऊपर थ्योरम थी कि भाई एक फंक्शन यू में तो दूसरी फंक्शन टी माइनस यू में, तो क्या करना पड़ेगा, इससे एफ टी बनानी पड़ेगी, उसका लाप्लास निकालना पड़ेगा, और जो दूसरी फंक्शन है उससे जी टी बनानी पड़ेगी। तो जहां टी माइनस होगा यू होगा वहां पे टी कर देना, तो जी टी बन जाएगी। तो वही तो कर रहा हूं मैं यहां पर। तो यहां बताइए इस कन्वोल्यूशन क्या कहती है, बाई कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन क्या कहती है, भाई इसको इंटीग्रेशन करना तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, लाप्लास निकालना पड़ेगा, किसका, एफ टी का, और इनटू में लाप्लास निकालना पड़ेगा तुम्हें जी टी का। ठीक है, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। तो बताइए सोचकर एफ टी कौन है, एफ टी तो एफ टी है,
तो ये तो नहीं लिखनी पड़ेगी एफ टी, तो एफ टी ही है। और इसका क्या आया, ये आया हाँ लाप्लास टी की पावर एन माइनस वन। तो बताओ लाप्लास टी की पावर एन माइनस वन का कितना बैठेगा। लाप्लास टी की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, गामा एन प्लस वन अपॉन फैक्टर में लिख दो, चलो फैक्टोरियल एन अपॉन टी की पावर नहीं पी की पावर एन प्लस वन, ये तो होता है। करो तो वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन इनवर्स लाप्लास लाप्लास ऑफ एफ टी। अब यहां बताओ क्या आएगा, फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन पी की पावर एन माइनस वन प्लस वन। ये वाला फैक्टर तो इससे कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि भाई लाप्लास एफ टी का पता तो होगा नहीं हमें, मान लो एफ पी है, एक मिनट के लिए क्या मान लो एफ पी है, तो यहाँ पे क्या क्या बैठा, यहाँ बैठा एफ पी और इनटू माया वन अपॉन पी की पावर एन, ये आया। गलत हो गया? ठीक, याद करो ये क्या थी, इनवर्स लाप्लास निकालना तुम्हें किसका, एफ पी अपॉन पी की पावर एन का। एक थ्योरम लिखवाई थी डिवीजन थ्योरम, तो यहां पर लगा दो डिवीजन थ्योरम। क्या कहती थी वो, एन बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट जीरो टू टी किसका, ऊपर वाली फंक्शन के इनवर्स लाप्लास का, सही है। और पीछे लिखना पड़ेगा डी टी डी टी डी टी डी टी या एन कह दो। अब ये बताओ इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, वहां देख के बताओ, ऊपर देख कर। एल एफ टी बराबर एफ पी है, तो एल को उधर फेंक दो, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ पी क्या आ जाएगा, एफ टी आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम इसी जगह एफ टी, तो जीरो टू टी ऐसे लिखते जाओ, डॉट 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 जीरो टू टी, और यहाँ आ जाएगा एफ टी और पीछे आ जाएगा डी टी की पावर एन। बस यही आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन करा मैंने किताब का, बेकार क्वेश्चन है वैसे ही जो है, ये तुमने बता दिया।